नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां राम जन्मभूमि ट्रस्ट की एक जमीन खरीद को लेकर विवाद है। ट्रस्ट ने एक ही दिन एक ही शख्स से एक अगल बगल दो जमीन खरीदी, एक 18.5 करोड़ में और दूसरी 8 करोड़ में, जबकि 18 करोड़ वाली जमीन 8 करोड़ वाली से थोड़ी ही बड़ी है। अब विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की खरीदी गई ज़मीन पे ताज़ा विवाद ये है कि एक ही शख्स से बोर्ड ने दो ज़मीनें खरीदी। हमारे दाहिने हाथ की तरफ जो ज़मीन खरीदी वो 18.5 करोड़ में ख़रीदी गई। ये खूबसूरत बाग है। और हमारे बाएं हाथ की तरफ जो ज़मीन खरीदी गई उससे थोड़ी ही कम ज़मीन सिर्फ 8 करोड़ रुपए में ख़रीदी गई। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि क्या वजह है कि एक ही शख्स एक ही दिन एक ही जगह मौजूद दो ज़मीनों को दो अलग अलग दामों पे बेचता है और बोर्ड उसको ख़रीद लेता है, एक 18.5 करोड़ में, दूसरा 8 करोड़ में। अगर इसकी मालियत और बढ़ा भी दी जाए ज़मीन कम होने की वजह से, तो भी इसकी मालियत 9 करोड़ 35 लाख के आसपास जाती है। तो 9 करोड़ 35 लाख और 18.5 करोड़ में तकरीबन 2 गुने का अंतर है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इन बागों की दो खरीद 18 मार्च को एक साथ की। ट्रस्ट ने 6:51 पे 10,370 स्क्वायर मीटर का बाग 8 करोड़ में खरीदा और 7:15 पे 12,080 स्क्वायर मीटर का बाग 18.5 करोड़ में खरीदा। पहले बाग के दाम से दूसरे की कीमत करीब 9 करोड़ 32 लाख हुई। इस तरह दूसरा बाग करीब दूने दाम पे खरीदा गया, यानी सिर्फ 24 मिनट में जमीन की कीमत दूनी हो गई। विपक्ष इन आरोपों के साथ इन खरीदों पे लगातार सवाल उठा रहा है। एक जमीन है 12,080 वर्ग मीटर, एक जमीन है 10,080 वर्ग मीटर, 10,370 वर्ग मीटर, एक जमीन है 12,080 वर्ग मीटर, एक जमीन है 10,370 वर्ग मीटर, एक जमीन का दाम है 18.5 करोड़ रुपए, एक जमीन का दाम है 8 करोड़ रुपए। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? अयोध्या में राम मंदिर का विवाद करीब 125 साल बाद हल हुआ है और भगवान राम के भक्त जल्दी उनका मंदिर देखना चाहते हैं। इस विवाद से आम भक्तों से लेके साधु सन्यासियों तक में प्रतिक्रियाएं हुई हैं। इसी तरह से राम जन्मभूमि का मामला जब आया तो जब उसका निष्कर्ष निकलने को कहा तो आपने कई ट्रस्ट को बदल दिया। ऐसे लोगों को बनाया जो भ्रष्टाचारी थे, जिसके लिए आपको खरीदनी पड़ रही है। चंपत राय को कौन जानता था? ये कौन आदमी है, क्या है? राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय कहते हैं कि राम मंदिर के आसपास से कुछ मंदिरों और मकानों को हटाना पड़ रहा है। जिन्हें हटाया जा रहा है उनकी पसंद की ज़मीनें उसके एवज में दूसरी जगह दी जा रही हैं। ये ज़मीन भी उसी के लिए खरीदी गई है। तीर्थ क्षेत्र का निर्णय है कि जिनको खरीदा जाएगा ऐसे सब व्यक्तियों को, स्थानों को पुनर्वासित भी किया जाएगा। पुनर्वास करने के लिए भी उन्हीं की सहमति और पसंद की जमीन को हम खरीदेंगे और संबंधित संस्थानों और व्यक्तियों को प्रदान करेंगे। किशोर कुमार साहब का एक गाना है कि देखो ऐ दीवानो ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। यूं तो इस मुल्क में ज़मीन जायदाद के लातादाद विवाद सदियों से चलते रहे हैं और सदियों तक चलते रहेंगे, लेकिन चूंकि इसमें उस ट्रस्ट का नाम जुड़ा है जो भगवान राम लला का मंदिर बनाने वाला है, इसलिए जब उसका नाम जुड़ता है तो राम के भक्तों को तकलीफ़ तो होती ही है। अयोध्या में विनीत वर्मा, राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और रुक करते हैं दूसरी खबर का। देश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश, लेकिन इस साल सोयाबीन बीजों का संकट यहां पर गहरा गया है। खरीफ सीजन सिर पर है, बुआई शुरू होने वाली है, लेकिन किसान बीज ढूंढ रहा है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि सोयाबीन घाटे का सौदा है, किसान खरीफ में दूसरी फसल लगा ले,
देखते हैं अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें जून के पहले हफ्ते की हैं। शाजापुर में शासकीय बीज केंद्र पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ी और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती दिखीं। 11 बजे केंद्र खुलता, लेकिन 6 बजे से ही किसान लाइन में लग गए। बोलो जय किसान। एक पर्ची पर 60 किलो सोयाबीन बीज मिला। किसानों की मांग इससे कहीं ज्यादा थी। हमारे साथी सुनील ने बताया कि नाराज किसानों को संभालने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला। खरगोन जिले से आसिफ खान बता रहे हैं कि खरीफ सीजन को लेकर किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी। इस साल 70,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बोवनी किए जाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन किसानों को दुकान, सोसाइटी कहीं से बीज नहीं मिल पा रहा। सोयाबीन का बीज हमको नहीं मिल रहा है। 2 महीने से हम परेशान हो रहे हैं और समिति में भी हम गए थे, बोले हमारे पास अभी नहीं आया सोयाबीन। और बाज़ार गए थे, बाज़ार बोले हमारे पास पक्का बिल नहीं मिलेगा और बीज की कोई गारंटी नहीं मिलेगी। तो सर हम कैसे बीज बोए? पड़ोसी धार से अमीन ने बताया कि कई किसानों ने इस बार सोयाबीन बोया ही नहीं। कालू 3.5 एकड़ में सोयाबीन लगाते थे, इस बार कपास बोया है। कपास बोया था। अच्छा, कपास बोया। पहले क्या बोते थे? पहले सोयाबीन बोते, महंगा होने के कारण हमने सोयाबीन नहीं बोया। अभी बहुत महंगा मिल रहा है, 8,000 रुपये कट्टो मिल रहा है। अच्छा, बेचने जाओ 3500 का भाव मिलता है हमको, क्या भाव कर रहा है। मध्य प्रदेश को सोया राज्य का तमगा मिला हुआ है, लेकिन इस बार किसानों को गुणवत्ता वाले सोया बीजों के गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। जो है वो 10,000 रुपये प्रति क्विंटल से 12,000 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर उपलब्ध हैं। देश में सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का लगभग 89% हिस्सा है। पिछले साल मध्य प्रदेश में लगभग 58.54 लाख हेक्टेयर में फसल बोई गई थी, जबकि महाराष्ट्र में लगभग 43 लाख हेक्टेयर में। चने का समर्थन और मसूर का ऐसे में बजाय किसानों को संकट से उबारने, कृषि मंत्री बयान दे रहे हैं कि किसान सोयाबीन न उगाएं। सोयाबीन घाटे का धंधा है, 1600 के 1000 करना है, तो हम किसान को ऐसी सलाह क्यों देंगे जिसमें घाटा करे किसान? वो किसान घाटे में होगा, कर्ज में आएगा। और इसलिए किसान को खेती करना चाहिए। मैं किसान हम भी कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन करते रहना चाहिए। देखो पहले सोयाबीन नहीं था, पहले कपास होता था। जब हमको दिख रहा है कि हम लागत हमारी 1600 लग रही, आमदनी 1000 की होगी, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? देश में वैसे भी खाने के तेल का 40% से ज्यादा आयात होता है। ऐसे में तिलहन और खासकर ऑयल सीड में आत्मनिर्भर होने की बात होनी चाहिए, लेकिन एक बड़े सूबे के कृषि मंत्री सीधे किसानों को हतोत्साहित कर रहे हैं, वो भी तब जब खाने के तेल की महंगाई से रसोई परेशान है। ऐसे में कृषि मंत्री का ये बयान न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि जानकारों को लगता है ये पूरी योजना से किया जा रहा है। जनता को बहुत नुकसान है। अगर आज ये सही समय पर किसानों को बीज पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो आने वाले समय में इसकी पैदावारी कम होगी। पैदावारी कम होने के कारण जो तेल जो आज 170 रुपये लीटर में मिल रहा है, यही तेल कल 250 रुपये लीटर में मिलेगा। इसलिए प्रशासन को, शासन को ध्यान रखना चाहिए कि किसानों की जो कमी है बीज पेशी में, उसको पर्याप्त रूप से भरमार किसानों को मिलना चाहिए। जो हम तेल खाते हैं वो 23 मिलियन टन का हमारा कंजप्शन है और 15 मिलियन मेट्रिक टन हम लोग विदेश से बुलाते हैं। तो इस आयात के जो गैप है उसको कम करने के लिए सरकार तो प्रयास कर रही है, और मध्य प्रदेश जो सरकार है वो उल्टा जो सोया प्रदेश है, जहां पर सोया बढ़ाने का चांस है, उसको खत्म करके किसानों को घाटे की तरफ ले जा रही है। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। सवाल तो है, अगर बीज की गुणवत्ता कम हो रही है तो सरकार बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों को क्यों विकसित नहीं कर सकती, जबकि उसके पास कई कृषि विश्वविद्यालय और बीज अनुसंधान संस्थान हैं। कृषि विशेषज्ञ मानते हैं कि जेनेटिक प्योरिटी की दलील देकर सोयाबीन में जीएम बीज के एंट्री के लिए जमीन तैयार हो रही है। मुझे तो शंका जा रही है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है वो जीएम लॉबी के साथ मिल गई है। जो मध्य प्रदेश सोया स्टेट था, जिसमें सोयाबीन का बीज नॉन जीएम हमारा चल रहा था, उसे डिस्ट्रॉय करके अब जीएम क्रॉप को इंट्रोड्यूस करना चाह रही है। इसीलिए जो हमारा 25 से 30 कुंटल का उत्पादन सोयाबीन में होता है, वो आज की तारीख में खराब सीड, जेनेटिकली इम्प्योर सीड के कारण 5 से 7 कुंटल प्रति हेक्टेयर आ रहा है। चालू खरीफ सीजन में मध्य प्रदेश सरकार ने
74,000 हेक्टेयर में सोयाबीन बोने का लक्ष्य रखा है, लेकिन राज्य में बीज प्रतिस्थापन दर लगभग 32% है। इसके हिसाब से लगभग 20 लाख हेक्टेयर में किसानों को बीज बदलने की जरूरत होगी, यानी लगभग 16 लाख क्विंटल बीज की जरूरत। ये आएगा कहां से, ये बड़ा सवाल है। इस बीच केंद्र सरकार ने 2021-22 के खरीफ विपणन सत्र के लिए सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 3,950 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले सत्र के मुकाबले 70 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। लेकिन इस वृद्धि पर ज्यादा ताली मत बजाएं। सोयाबीन का गणित हम समझाते हैं। अगर बीज मिल गए तो 1 हेक्टेयर में लगभग 5,000 रुपये का बीज, 5 से 700 रुपये का यूरिया, कल्टीवेटर के 1,500 रुपये, कीटनाशक के लगभग 1,500 रुपये, मजदूरी 1,000 रुपये, हार्वेस्टिंग के 1,200 से 1,500 रुपये, यानी कुल खर्चा लगभग 10,500 रुपये प्रति हेक्टेयर। अब इस पर खुश होना है या गमगीन, या आप तय कर लीजिए। मध्य प्रदेश में बीज की कमी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और शायद इसलिए सरकार खरीफ सीजन में दूसरे फसलों का रकबा बढ़ाने की बात कह रही है। लेकिन ये लगभग वैसा ही है जैसे कबड्डी के किसी खिलाड़ी को रातों रात फुटबॉल के मैदान में उतार दिया जाए और उनसे नतीजों की उम्मीद की जाए। जानकार ये भी मानते हैं कि इससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं GM बीज लॉबी को न्योता देने की भी बात रहेगी। भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में घाटल सब डिवीजन इलाके में झूमी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गुरुवार को नदी का जल स्तर काफी बढ़ रहा था, लेकिन शुक्रवार को नदी का पानी कई बांस के कच्चे पुलों को बहाकर ले गया। झूमी नदी का पानी घाटल और आसपास के गांव में तेजी से घुस रहा है। घाटल म्यूनिसिपल इलाके में भी बहुत जगह भारी मात्रा में पानी जमा हो गया है। पश्चिम बंगाल के बाद बात करते हैं गुजरात की, जहां आणंद में भारी बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात यहां पर बन चुके हैं। कई निचले इलाकों में पानी जम गया है, भर गया है। वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रही है। काफ़ी संख्या में, काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी सड़कों पर नजर आ रहा है।